अगर मैं एक एमएफडी हूँ, तो मुझे अपने आप को एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एस्टैब्लिश करना, ब्रांड बिल्ड करना इतना क्रिटिकल क्यों है? पहला तो ये मनी बिजनेस है। यदि हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका अपने पैसों को लेके हम पे ट्रस्ट करना आसान हो जाता है। नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वो क्लाइंट्स की तलाश में रहते हैं। यदि आपका ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है तो क्लाइंट आपके पास में आएंगे आपको ढूंढते हुए। एक क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पार्टनर्स कि यार हम तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हैं, तो हमको ब्रांड बिल्डिंग क्यों करनी चाहिए? एक डेटा है जिसके अकॉर्डिंग पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 1 करोड़ नए इन्वेस्टर आए हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इनमें से आपके पास कितने आए? पिछले कुछ सालों में मैंने 50 के करीब वर्कशॉप्स करी हैं ऑन ब्रांड बिल्डिंग, जिसमें कि मैं 3000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने कनेक्ट किया है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स। व्हाट्सएप बिजनेस अपने आप में बहुत ही पावरफुल टूल है। जहाँ तक ब्रांड बिल्डिंग का सवाल है, वहाँ पे केवल इमेजिनेशन की लिमिटेशन है और कोई बात नहीं है। तो पिछले कई एपिसोड में हमने बात किया कि अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आज के एपिसोड में हम प्राइमरीली 2 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 कि ये इतना क्रिटिकल क्यों है एंड नंबर 2 इसको किया कैसे जाए? तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर मैं एक एमएफडी हूँ, तो मुझे अपने आप को एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एस्टैब्लिश करना, एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ब्रांड बिल्ड करना इतना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये मनी बिजनेस है। यदि हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका अपने पैसों को लेके हम पे ट्रस्ट करना आसान हो जाता है। दूसरा है क्लाइंट एक्विजिशन। देखिए, क्या होता है ना, जो हमारे नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्लाइंट्स की तलाश में रहते हैं। लेकिन आप इसको ऐसा देखिए, यदि आपका ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो क्लाइंट आपके पास में आएंगे आपको ढूंढते हुए। इन दोनों कारणों की वजह से हमको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अपना ब्रांड एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी हमारे एसेट प्लस पार्टनर्स के लिए ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर सेशन करता हूँ, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पार्टनर्स कि यार हम तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हैं, तो हमको ब्रांड बिल्डिंग क्यों करनी चाहिए, राइट? तो मैं उनको एक डेटा है जिसमें जिसके अकॉर्डिंग पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 1 करोड़ नए इन्वेस्टर आए हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इनमें से आपके पास कितने आए? और इसका आंसर उनके पास नहीं होता है। फिर मैं बोलता हूँ कि इसलिए ब्रांड बिल्डिंग ज़रूरी है। क्योंकि आप ब्रांड बिल्ड करते हैं तो आपका विज़िबिलिटी आता है, विज़िबिलिटी से क्रेडिबिलिटी आता है और फिर लोग आपसे जुड़ते हैं। एब्सोल्युटली। सो अब हमने समझा कि ब्रांड बिल्डिंग इतना क्रिटिकल क्यों है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ब्रांड बिल्डिंग करी कैसी जाए? पिछले कुछ सालों में मैंने 50 के करीब वर्कशॉप्स करी हैं ऑन ब्रांड बिल्डिंग, जिसमें कि मैं 3000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने कनेक्ट किया है ऑन दिस टॉपिक ओनली। तो इसमें हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग के ये 3 पार्ट या 3 कंपोनेंट होने चाहिए। वो है मीडियम, मैसेजिंग और मोमेंटम। अब हम बात करते हैं पहले मीडियम की। मीडियम से मेरा मतलब है कि हम किस माध्यम से अपने कस्टमर्स तक पहुंचेंगे अपना मैसेज देने के लिए। आज की डेट में ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जहाँ तक ऑनलाइन मीडियम का सवाल है, वहाँ पे हमारे वेबिनार्स हो गए, यूट्यूब हो गया, या फिर हमने कोई ब्लॉग लिखा, न्यूज़लेटर लिखा। ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम ऑनलाइन मीडियम बोलेंगे। अब ऑनलाइन मीडियम पे हमको देखना पड़ेगा। जनरली दो टाइप से हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। या तो हम टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट क्रिएट करेंगे जिसमें रिटन टेक्स्ट आ गया, इमेजेस आ गई, या फिर हम वीडियो बेस्ड कंटेंट अपना इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या मैसेजिंग देना है, क्या मीडियम यूज़ करना है, ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन मीडियम की। ऑफलाइन मीडियम का मतलब ये हुआ कि हम फिजिकल वर्ल्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी सेमिनार्स के थ्रू, या फिर जिस तरह से हम अपने आप को क्लाइंट के रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने क्या ब्रोशर्स लेके जाते हैं, हम किस प्रोफेशनलिज्म से अपने आप को आगे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा का सारा हमारा ऑफलाइन ब्रांड बिल्डिंग का पार्ट बनता है। आपने भी ये देखा होगा पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ
जहाँ तक ब्रांड बिल्डिंग का सवाल है, वहाँ पे केवल इमेजिनेशन की लिमिटेशन है और कोई बात नहीं है। काफ़ी सारे हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वो चीज़ की है जो आज से कुछ साल पहले तक लोग सोचते भी नहीं थे। वो है कि अपनी खुद की किताब लिखना और उसको पब्लिश करना। तो नाउ दे कॉल देमसेल्व्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑथर्स, राइट? अब आप ही सोचिए, यदि आपके पास में कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आए और वो आपको किताब दे जो कि उसने लिखी हुई है, आपके दिमाग में उसका ब्रांड का क्या इंप्रेशन बैठेगा? तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं, जिससे उनकी ब्रांड एस्टैब्लिश होती है एज़ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ऑनलाइन मीडिया में लोग व्हाट्सएप बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप को लोग यूज़ करते हैं फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। मैं अपने पार्टनर्स को बार-बार ये बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप से मूव होके अपने प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के लिए आप व्हाट्सएप बिज़नेस पे आ जाइए। व्हाट्सएप बिज़नेस अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, राइट? वो सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, वो अपने आप में आपका एक मिनी वेबसाइट है। वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज़ लिस्ट कर सकते हैं, अपना ब्रोशर्स वगैरह आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। आपका वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं। तो इससे अगर कोई आपके प्रोफ़ाइल पे आता है, तो आपसे कनेक्ट होने के पहले ही वो आपके बारे में लगभग सारा इन्फॉर्मेशन आपका उनको मिल जाता है, राइट? और व्हाट्सऐप में अब ऐसे कई सारे सर्विसेज़ आ गए हैं, जहाँ पे आप कन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको मैसेज किया और आप उस समय सपोज़ आप मीटिंग में हैं या बिज़ी हैं, तो व्हाट्सऐप ही इनिशियल कन्वर्सेशन हैंडल कर लेगा। तो आज के डिजिटल ऐज में जहाँ बोला जाता है अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी, राइट? ऐसे टाइम में अगर आपका कन्वर्सेशन का इमीडिएट रिप्लाई आ जा रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसके चलते आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम है, वो काफ़ी कम हो जाता है और इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जो सामने वाला आपको मैसेज कर रहा है उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं मैसेजिंग के बारे में। मैसेजिंग का मतलब ये हुआ कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं अपने पोटेंशियल ऑडियंस को। आप उनको रिटायरमेंट के बारे में समझाना चाहते हैं, आप उनको एसआईपी के बारे में बताना चाहते हैं, आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताना चाहते हैं। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मैसेजिंग आप उनके साथ में कर सकते हैं। यहाँ हमको ये ध्यान रखना है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, उसके हिसाब से हमको मैसेजिंग क्राफ्ट करना पड़ेगा। यदि आप रिटायरी से बात कर रहे हैं, तो आपका एक अलग टाइप का मैसेज होगा। यदि आप यूथ से बात करना चाहते हैं, तो आपका अलग मैसेज होगा। यदि आप एक वुमेन इन्वेस्टर को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपका मैसेजिंग काफ़ी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपको कॉर्पोरेट इन्वेस्टर से डील करना हो, तो फिर आप लिंक्डइन पे मैसेजिंग करेंगे या फिर ट्विटर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको, जैसे हमने पहले ही बात करी, यूथ से आपको डील करना है, तो आप अपना मैसेज इंस्टाग्राम के थ्रू या इस तरह के किसी चैनल के थ्रू देंगे। अब बात करते हैं यूट्यूब की, जो कि एक इतना वर्सेटाइल मीडियम है, जो कि आप किसी भी क्लाइंट के लिए या किसी भी टारगेट ऑडियंस के लिए उसको आप टेलर करके अपना मैसेज दे सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे इनिशियली लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि आपको कैमरा के सामने आना पड़ता है, अपने थॉट्स रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आपने उसको मास्टरी कर ली, फिर यू आर अनस्टॉपेबल, राइट? हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं, जिन्होंने इतना सॉलिड ब्रांडिंग कर रखा है यूट्यूब पे, आज की डेट में कस्टमर सामने से आते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट माँगते हैं। हमने एक पार्टनर का इंटरव्यू भी किया था, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने बोला कि आपका इनिशियल जो कुछ वीडियो जब आप यूट्यूब शुरू करेंगे, तो आपका इनिशियल कुछ वीडियोज़ अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद आपको हर वीडियो पे थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा और थोड़े वीडियो के बाद आप मास्टर कर लेंगे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इस पॉडकास्ट के साथ। आई थिंक यूट्यूब एक बहुत मैसिव अपॉर्च्युनिटी है। आपको बस ये करना है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना है टुवर्ड्स द प्लेटफ़ॉर्म। बिल्कुल सही बात है मयंक। अब देखिए, कई बार हम प्रोफेशनल के साथ में सोशल ब्रांडिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे कई पार्टनर हैं जो एक एसआईपी करते हैं और अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि हर एसआईपी के साथ में मैं एक प्लांट जाके लगाऊंगा। कोई हमारे पार्टनर हैं, वो कहते हैं हर 25 एसआईपी पे मैं एक गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन स्पॉन्सर करूंगा। इस तरह से काफ़ी लोगों ने अपना सोशल पर्पस बेस्ड ब्रांडिंग भी इस्टेब्लिश किया है इस फील्ड में। बट इसमें आपको एक बात और बताना चाहूँगा मैं, यदि हम ऐसा कुछ वाक़ई में कर रहे हैं, तो ही हमें उसको अपना ब्रांड बिल्डिंग में यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। सो मयंक, हमने बात करी मीडियम की, हमने बात करी मैसेजिंग की, अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसका ये मतलब है कि हम कोई भी चीज़ करें, उसको हमको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि हमको कम से कम भी 6 महीना लगेगा, कोई सा भी एफर्ट का रिज़ल्ट दिखने में। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? उसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप यूट्यूब एज़ अ मीडियम यूज़ करेंगे। यदि आपने डिसाइड कर लिया है, तो आपको फिर फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके और उस फ्रीक्वेंसी पे आपको रिलिजियसली काम करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, तो आपको डालना ही पड़ेगा वीडियोस वो, क्योंकि लोग वो फिर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने ब्लॉग लिखना चालू किया या फिर आपने न्यूज़लेटर लिखना चालू किया, और आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करी हर 15 दिन में, हर महीने में, तो आपको इंश्योर करना है कि वो उस हर 15 दिन, हर महीने में आप वो चीज़ लिख रहे हैं। इनिशियली आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। देखिए, आपका मीडियम चाहे कितना भी अच्छा हो, आपका मैसेजिंग चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, बिना कंसिस्टेंसी के उसका मोमेंटम नहीं बैठेगा। ग्रेट आशीष, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, वो 6 महीने का, राइट। और हमने ये देखा भी है कि अगर कोई भी एमएफडी हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली इसको 6 महीने तक करते हैं, तो उनको एक्चुअल में 6 महीने के बाद बहुत सारे क्लाइंट हैं वो सामने से चल के आते हैं, उनको क्लाइंट खोजने का जरूरत नहीं है, क्लाइंट खुद उनके पास चल के आते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने ब्रांड बिल्डिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया, राइट। हमने हर कई सारे एपिसोड में हमने इस टॉपिक को टच किया था, बट आज काफ़ी अच्छे से हमने डिकोड किया ब्रांड बिल्डिंग को अपने व्यूअर्स के लिए। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम इस टॉपिक के ऊपर जल्दी से जल्दी बात करें, क्योंकि एसेट प्लस में हम समझते हैं कि इस प्रोफेशन में, इस बिज़नेस में ब्रांड बिल्डिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए हमने हमारे पार्टनर्स के लिए, अगर आप हमारे डैशबोर्ड पे देखेंगे, तो 1000 से ज़्यादा मार्केटिंग कोलैटरल हमने डाल रखा है। बी इट पोस्टर, वीडियो, रील्स, वेब स्टोरीज़, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में हैं। हमने बहुत सारा वेबिनार ट्रेनिंग भी किया है, उस कई सारे वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स के रिकॉर्डिंग भी हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, ताकि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ क्रिटिकल चीज़ें मिस ना हो जाए हमारे पार्टनर्स के लिए। सो एज अ एमएफडी, अगर आप भी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के थ्रू अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ एम्पैनल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एपिसोड के लास्ट सेक्शन पे, अनटोल्ड ट्रुथ। सो गिव अस वन अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट ब्रांड बिल्डिंग दैट नो वन टॉक्स अबाउट। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर आवर बिजनेस। इन आवर बिजनेस इट इज अ कंसिस्टेंसी दैट मैटर्स। पीपल कीप ऑन रिटर्निंग टू द ब्रांड्स विच आर कंसिस्टेंट। तो इन आर केस, यदि आप अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं, आप उसमें मोमेंटम चाहते हैं, तो आपको अपने मीडियम और मैसेजिंग की कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। वेरी वेल सेड आशीष। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ योर एफर्ट्स एंड सक्सेस विल फॉलो यू। सो आज के एपिसोड में हमने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। एज अ नेक्स्ट स्टेप, आई वुड एडवाइस कि आप जाइए और आप इवैल्यूएट कीजिए कि आपने अभी तक अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए कितना एफर्ट किया है, क्या-क्या स्टेप्स आपने लिया है और क्या गैप्स हैं। और अगर कुछ ऐसा बॉटलनेक है जहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, विल ट्राई टू आंसर दैट। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।